एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के कितने सहयोगी हुए कोरोना संक्रमित? महाराष्ट्र की जेलों में क्यों फैला कोरोना का खौफ? सुशांत का इलाज करने वाले स्पिरिचुअल हीलर ने कौन सा खुलासा किया? कहां पर केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हुआ? महाराष्ट्र की सभी बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 मुंबई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के 3 सुरक्षा कर्मियों सहित 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि पवार की कोविड-19 जांच रिपोर्ट में संक्रमण सामने नहीं आया। मुंबई में पवार निवास पर तैनात सुरक्षा कर्मियों समेत स्टाफ की कोविड जांच की गई थी, जिसके बाद संक्रमण का पता चला। महाराष्ट्र में अब तक 1043 कैदी और जेल के 302 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 6 कैदियों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही सामने आए हैं। राज्य में अब तक 6 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। वहीं 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले में हर रोज नई गुत्थी सामने आ रही है। स्पिरिचुअल हीलर मोहन जोशी ने एक बयान जारी करके कहा, रिया और सुशांत में किसी ने मेरे बारे में नेट पर इंफॉर्मेशन निकाली और फिर रिया ने संपर्क करके सुशांत सिंह राजपूत का इलाज करने के लिए कहा था। मोहन जोशी के मुताबिक रिया ने उन्हें बताया था कि सुशांत डिप्रेशन में है। ईडी ने सुशांत के बिजनेस पार्टनर है वरुण माथुर को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके अलावा रिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट रितेश शाह को भी दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी सुशांत के बैंक खातों में 15 करोड़ रुपयों की निकासी की जांच मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से कर रहा है। मामले में रिया के परिवार और सिद्धार्थ पिठानी से पहले पूछताछ हो चुकी है। महाराष्ट्र के पालघर में एक केमिकल फैक्ट्री में हुए जोरदार विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। ये विस्फोट बाईसर के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र की नंडोलिया ऑर्गेनिक केमिकल फैक्ट्री में हुआ। विस्फोट इतना जोरदार था कि 10 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। मुंबई के बांद्रा इलाके में इमारत ढह गई। गनीमत यह रही कि यह इमारत खाली थी और बड़ा हादसा टल गया। इस इमारत का हिस्सा दूसरे मकानों पर गिर गया, जिसमें एक आदमी दब गया था। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने उसे सकुशल बाहर निकाला। मुंबई में मालाबार हिल्स स्थित कमिश्नर बंगले के फर्नीचर और रंग रोगन के लिए किए जा रहे खर्च पर सियासत शुरू हो गई है। मुंबई महानगर पालिका इस बंगले पर 1 करोड़ 40 लाख रुपया खर्च कर रही है। बीजेपी ने सवाल पूछा है कि कोरोना काल में जहां हर शख्स परेशान है, वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है, तो ऐसे में बंगले के लिए इतनी बड़ी धनराशि कहां से खर्च की जा रही है? क्या ये वाजिब है? मुंबई से सटे कल्याण इलाके में एक शादीशुदा महिला की उसके प्रेमी ने गला घोंटकर हत्या कर दी। बाद में इसे आत्महत्या का रंग देने के लिए शव को पेड़ से लटका दिया गया। क्राइम ब्रांच ने हत्या के आरोपी दीपक रूपवत को गिरफ्तार किया है। दीपक इस महिला पर शादी के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन उसके इनकार करने पर हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सांगली और कोल्हापुर जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सांगली में कृष्णा नदी का पानी 32 फुट तक पहुंच चुका है। एनडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। वहीं कोल्हापुर में पंचगंगा नदी में बाढ़ के कारण किनारे पर बसे लोगों को हटाया जा रहा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।